साल 1943 में मद्रास के एक रॉयल रेस कोर्स में बड़ोदरा के महाराज प्रताप सिंह राव गायकवाड़ की मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जिसने आगे चलकर सिर्फ उनकी निजी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे बड़ोदरा राजघराने का भविष्य बदल दिया। वो महिला थी सीता देवी। बेहद खूबसूरत, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाली और पीठापुरम के एक बड़े जमींदार की पत्नी। कहते हैं महाराज उन्हें पहली ही नजर में दिल दे बैठे थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और फिर ये रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों पहले से शादीशुदा थे। एक तरफ महाराज प्रताप सिंह की पत्नी महारानी शांता देवी थी जिसने उनके कई बच्चे जन्म दिए थे। दूसरी ओर सीता देवी भी एक बड़े रॉयल परिवार की बहू थी। उस दौर में ब्रिटिश भारत और राजघरानों के नियमों के अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता था। लेकिन महाराज प्रताप सिंह शायद किसी भी कीमत पर सीता देवी को खोना नहीं चाहते थे। ऐसे में दोनों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने पूरे ब्रिटिश इंडिया को हैरान कर दिया। फैसला हुआ कि सीता देवी पहले इस्लाम कबूल करेंगी क्योंकि उस समय कुछ कानूनी कमियां यानी लूप होल्स ऐसे थे जिनके जरिए धर्म परिवर्तन के बाद उनकी पहली शादी को खत्म कराया जा सकता था। सीता देवी ने इस्लाम अपना लिया और अपने जमींदार पति से भी वही करने को कहा। कुछ समय तक उन्होंने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर दोनों का डिवोर्स हो गया और सीता देवी कानूनी तौर पर आजाद हो गईं। इसके तुरंत बाद उन्होंने आर्य समाज की मदद से दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया और फिर बड़ोदरा के महाराज प्रताप सिंह राव गायकवाड़ से शादी कर ली। लेकिन असली बवाल अब शुरू हुआ क्योंकि बड़ोदरा राज्य का कानून साफ कहता था कि कोई भी महाराज अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। और हैरानी की बात यह थी कि यह कानून खुद महाराज प्रताप सिंह के दादा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने बनाया था। यानी अब महाराज खुद अपने ही राजघराने के कानून तोड़ चुके थे। जब ये खबर अंग्रेजों तक पहुंची तो तत्कालीन वायसराय ने महाराज को बुलाकर जवाब मांगा। लेकिन महाराज प्रताप सिंह भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सीता देवी से शादी की तब वो लीगली डिवोर्स थी और किसी रिश्ते में बंधी हुई नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। इतना ही नहीं, महाराज ने एक और चाल चली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बड़ोदरा राज्य का ये कानून सिर्फ आम जनता पर लागू होगा, खुद महाराज पर नहीं। अंग्रेज चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालांकि गुस्से में ब्रिटिश सरकार ने सीता देवी को हर हाइनेस की उपाधि देने से मना कर दिया, लेकिन इससे महाराज और सीता देवी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहा जाता है कि जब भी बड़ोदरा में कोई रॉयल फंक्शन होता और अंग्रेज अधिकारी वहां पहुंचते तो जैसे ही सीता देवी की एंट्री होती कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स नाराज हो जाते और महफिल छोड़कर चले जाते। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक विवादित शादी तक सीमित नहीं थी, क्योंकि आने वाले सालों में यही रिश्ता बड़ोदरा रियासत की बेहिसाब दौलत, शाही ऐशो आराम, हीरे जवाहरात और भारत सरकार के साथ ऐसे टकराव की वजह बना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो आखिर क्यों आजादी के बाद भारत सरकार को खुद बड़ोदरा के महाराज के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़े? बड़ोदरा रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ और कैसे हुआ महाराज प्रताप सिंह और महारानी सीता देवी की प्रेम कहानी का अंत? आगे कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। साल 1939 में बड़ोदरा रियासत के सबसे महान शासकों में गिने जाने वाले महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद गायकवाड़ राजघराने की गद्दी उनके पोते प्रताप सिंह राव गायकवाड़ को सौंपी गई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही महाराज अपने फैसलों की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाएंगे। प्रताप सिंह राव को अपने दादा से सिर्फ गद्दी ही नहीं बल्कि अपार दौलत विरासत में मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निजी सचिव और रियासतों के भारतीय संघ में विलय के सबसे बड़े सूत्रधार माने जाने वाले वीपी मेनन ने अपनी किताब स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखा है कि उस समय की कीमत के हिसाब से बड़ोदरा राजघराने के पास करीब 300 मिलियन डॉलर्स की संपत्ति थी, यानी आज के समय में अरबों खरबों की दौलत। इसके अलावा लगभग 15 बिलियन डॉलर्स के हीरे जवाहरात और शाही आभूषण अलग थे। कहा जाता है कि उस दौर में हैदराबाद के निजाम के बाद अगर किसी भारतीय रियासत के पास सबसे ज्यादा दौलत थी तो वो बड़ोदरा राज्य ही था। हालांकि शुरुआत में प्रताप सिंह राव ने अपने दादा सयाजी राव गायकवाड़ के रास्ते पर चलने की कोशिश की। वो सिर्फ शान शौकत में जीने वाले राजा नहीं बनना चाहते थे बल्कि अपनी रियासत को आधुनिक बनाना चाहते थे। उनके शासन काल में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया गया और बड़ोदरा में गोल्फ और पोलो क्लब जैसी मॉडर्न चीजें शुरू की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ोदरा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नाम से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू करवाई।
कहा जाता है कि उसके पहले प्रसारण में वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार थोड़ी नाराज भी हुई थी। लेकिन एक अमीर और मॉडर्न सोच रखने वाला इन युवा महाराज की रियासत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस समय महाराज प्रताप सिंह राव गायकवाड़ की पत्नी थी महारानी शांता देवी, जिनसे उनके 8 बच्चे हुए थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि बड़ोदरा राजघराने का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर महाराज की जिंदगी में एंट्री हुई महारानी सीता देवी की, और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे राजघराने की दिशा बदल दी। सीता देवी से दूसरी शादी को लेकर इतना विवाद हुआ कि ब्रिटिश सरकार तक नाराज हो गई। दंड स्वरूप साल 1944 में बड़ोदरा महाराज का प्रिवी पर्स, जो पहले हर साल 50 लाख रुपए था, उसे घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन महाराज और सीता देवी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। असल में ये दोनों अब शाही जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि दुनिया को दिखाना चाहते थे। और फिर जब 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दोनों ने फैसला किया कि अब यूरोप घूमने चला जाए। इसके बाद ये रॉयल कपल मोनाको पहुंचा, जो उस समय यूरोप की सबसे आलीशान और सुरक्षित जगहों में गिना जाता था। वहीं उन्होंने एक आलीशान महल खरीदा और यूरोप की हाई सोसाइटी का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि जब महाराज प्रताप सिंह भारत से यूरोप के लिए निकले थे, तब वो अपने साथ बड़ोदरा राजघराने का बेहद कीमती खजाना भी ले गए। हीरे जवाहरात, एमरल्ड्स और मोतियों से बने गहने, यहाँ तक कि मशहूर पर्ल कार्पेट ऑफ बड़ोदरा जैसी अनमोल चीजें भी। लेकिन क्योंकि वो बड़ोदरा के महाराज थे, इसलिए किसी अधिकारी ने उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर इतना खजाना देश से बाहर क्यों ले जाया जा रहा है। उस दौर में प्रताप सिंह राव को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। वहीं महारानी सीता देवी अपनी आलीशान जीवन शैली की वजह से यूरोप की सोशल सर्कल्स में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कहा जाता है कि वो सफर में अपने साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साड़ियां लेकर चलती थी। उनके ज्वेलरीज कलेक्शन में इतनी कीमती हार और हीरे थे कि कई बार वो खास तौर पर ऐसे हेयर स्टाइल बनवाती थी जिससे उनके गहने साफ दिखाई दे। यूरोप की मैगजीन्स उन्हें इंडियन विल्स प्रिंस कहकर फीचर करने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे बड़ोदरा राज्य की तिजोरी खाली होने लगी थी, क्योंकि मोनाको और यूरोप में रॉयल पार्टीज, शॉपिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। लेकिन जब भारत बदल रहा था, अंग्रेज जा चुके थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एक करके सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला रहे थे। ऐसे में साल 1947 में जब बड़ोदरा रियासत के भारत में विलय की बात शुरू हुई, तब शुरुआत में महाराजा प्रताप सिंह राव काफी उत्साही दिखाई दिए। संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने वाली पहली रियासतों में बड़ोदरा भी शामिल था और जल्दी ही महाराज ने भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इच्छा भी जता दी। सबको लगा कि मामला आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन तभी कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया। ऐन मौके पर महाराज अपनी बात से पीछे हटने लगे। दरअसल बड़ोदरा के पास ही जूनागढ़ रियासत थी, जिसके नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर दी थी। ये देखकर प्रताप सिंह राव को लगा कि शायद वो भी इस हालात का फायदा उठाकर भारत सरकार से अपने लिए कुछ खास रियासतें हासिल कर सकते हैं। 2 सितंबर 1947 को उन्होंने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत सरकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। महाराजा चाहते थे कि उन्हें बड़ोदरा का पूर्ण शासक घोषित किया जाए और उनकी रियासत को एक विशेष डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। लेकिन सरदार पटेल ऐसे नेताओं में से नहीं थे जो दबाव से फैसले लें। वीपी मेनन अपनी किताब में लिखते हैं कि पटेल ने महाराजा को बेहद सख्त जवाब दिया, भारत सरकार को आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। उधर आजादी के बाद जब भारत सरकार ने बड़ोदरा राज्य की ट्रेजरी का हिसाब किताब शुरू किया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। जांच में पता चला कि साल 1943 से 1948 के बीच महाराजा ने अपने प्रिवी पर्स के अलावा करीब 6 करोड़ रुपए और निकाले थे, जो असल में बड़ोदरा राज्य की जनता का पैसा था। इतना ही नहीं, बड़ोदरा के शाही खजाने की अनमोल चीजें भी देश के बाहर पहुंच चुकी थीं, जिनमें 7 लड़ियों वाला दुर्लभ मोतियों का हार, सिताराए दक्कन जड़ा हीरे का नेकलेस और मोतियों से बने 2 बेहद कीमती कारपेट्स तक शामिल थे। अब सरदार पटेल समझ चुके थे कि मामला सिर्फ एक रियासत के विलय का नहीं बल्कि देश की संपत्ति और सत्ता की मर्यादा का भी है। इसके बाद भारत सरकार ने महाराजा प्रताप सिंह राव पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि आखिरकार 31 जनवरी 1949 को महाराजा को भारत में विलय करने की घोषणा करनी पड़ी और फिर 1 मई 1949 को आधिकारिक तौर पर बड़ोदरा को बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। कहा जाता है कि जिस दिन विलय की प्रक्रिया पूरी हुई, उस दिन महाराज प्रताप सिंह इतना टूट चुके थे कि वीपी मेनन के
गले लगकर रो पड़े। हालांकि अगले साल 1950 में उन्होंने अचानक इस विलय को ही अवैध बताना शुरू कर दिया और सीधे भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिख डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ दूसरी रियासतों के राजाओं को साथ लेकर एक अलग ही समूह बनाना शुरू कर दिया जो नए भारत में राजाओं की घटती ताकत से नाराज थे। उधर देश भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया था और इस बार मामला सीधे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री मोरारजी देसाई तक पहुंच गया। मोरारजी देसाई का मानना था कि अगर समय रहते महाराजा की इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो बाकी रियासतों के पूर्व शासक भी इसी तरह केंद्र सरकार को चुनौती देने लगेंगे। आखिरकार भारत सरकार ने बेहद सख्त फैसला किया। 12 अप्रैल 1951 को भारतीय संविधान की धारा 366 के क्लॉज 22 के तहत महाराजा प्रताप सिंह राय गायकवाड़ से उनकी महाराजा की उपाधि छीन ली गई। साथ ही उन्हें मिलने वाली तमाम शाही सुविधाएं और विशेष अधिकार भी खत्म कर दिए गए, जिसके बाद वो विदेश चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विलय के बाद महारानी सीता देवी का क्या हुआ, जिसने महाराजा प्रताप राव से दूसरी शादी की थी। तो देखो, 1947 में वो यूरोप चली गई थी। फिर साल 1956 में महाराजा प्रताप राव का सीता देवी के साथ डिवोर्स हो जाता है और 1968 में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सीता देवी और महाराज जो हीरे जवाहरात मोनाको लेकर गए थे, उन्हें सीता देवी ने पहले ही अपने नाम करवा लिया था। फिर अगले 2 दशकों तक न्यूयॉर्क और पेरिस की मशहूर ज्वेलरी कंपनी वैन क्लिफ एंड एर्पुल्स के रिकॉर्ड्स में सीता देवी का नाम बार बार दिखाई देता है। कहा जाता है कि वो बड़ोदरा के शाही गहनों को रिमाउंट करवाती थी, यानी एक ज्वेलरी से हीरे निकलवाकर दूसरी ज्वेलरी में लगवाना। धीरे धीरे बड़ोदरा के कई ऐतिहासिक गहने अलग अलग डिजाइन्स में बदल दिए गए और फिर दुनिया के बड़े ऑक्शन हाउसेज और रॉयल कलेक्शंस तक पहुंच गए। इसमें कुछ ऐसे हीरे भी शामिल थे जिनकी कीमत आज के समय में हजारों करोड़ों रुपए में मानी जाती है। कहा जाता है कि बड़ोदरा के खजाने में 2 हीरे भी शामिल थे, एक 128 कैरेट का और दूसरा 78 कैरेट का। साल 2023 के हिसाब से इनकी कीमत प्रति कैरेट 6 करोड़ रुपए बैठती है। सीता देवी से जुड़ा एक बेहद मशहूर किस्सा भी बताया जाता है। दरअसल उनके पास हीरो और पन्नों से जड़ी एक बेहद कीमती पायल थी। साल 1953 में वो उन्होंने एंकलेट को बेच दी। बाद में मशहूर अमेरिकन ज्वेलर हैरी विटसन ने उसी पायल के हीरो से एक शानदार नेकलेस तैयार किया, जिसे आगे चलकर वॉलेस सिम्पसन ने खरीद लिया। वही वेलिस सिम्पसन जिनके लिए ब्रिटेन के राजा एडवर्ड 8 ने अपना सिंहासन तक छोड़ दिया था। खैर, कुछ सालों बाद न्यूयॉर्क की एक रॉयल पार्टी में वॉलेस सिम्पसन और सीता देवी आमने सामने आ गईं। पार्टी में हर कोई उस नेकलेस की तारीफ कर रहा था। तभी सीता देवी ने मुस्कुराते हुए तंज कसा, ये हीरे मेरे पैरों से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगते थे। कहा जाता है कि यह सुनकर वॉलेस सिम्पसन बेहद शर्मिंदा हो गई और बाद में उन्होंने वो नेकलेस वापस कर दिया। लेकिन जिस ग्लैमर और लग्जरी के लिए कभी सीता देवी पूरी दुनिया में मशहूर थी, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। डिवोर्स के बाद उन्होंने मोनाको की नागरिकता ले ली और धीरे धीरे भारत से उनका रिश्ता लगभग खत्म हो गया। उनके साथ उनका बेटा प्रिंसी भी रहता था, जिसे वो बेहद प्यार करती थी। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। आगे चलकर प्रिंसी ड्रग्स और शराब की लत में पड़ गया और साल 1985 में अपने 40वें जन्मदिन के दिन उसने आत्महत्या कर ली। बेटे की मौत ने सीता देवी को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और एक समय यूरोप की सबसे ग्लैमरस इंडियन महारानी कहलाने वाली सीता देवी अब टैक्स डिस्प्यूट्स और पैसों की परेशानी में घिर चुकी थी। आखिरकार सन 1989 में फ्रांस में उनकी मौत हो गई। यानी कभी जिनके कदमों में बड़ोदरा का खजाना बिछा था, उनकी जिंदगी का अंत अकेलेपन, टूटे रिश्ते और गुमनामी में हुआ। तो दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ और महारानी सीता देवी की इस विवादित प्रेम कहानी को लेकर आपकी राय क्या है? और अगर महाराज के जीवन में सीता देवी की एंट्री ना होती तो क्या आज बड़ोदरा रियासत के हाल कुछ और होते? हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके भारत के इतिहास से जुड़ी इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसी अनसुने अनकहे सच जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।